नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। देखिए, आज हम आपके लिए एक और कैप्सूल लेकर आए हैं। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में आते हैं। आपका पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि पहली संख्या 25 हो तो दो संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। यानी कि इन दोनों संख्याओं का अनुपात दिया गया है और पहली संख्या दी गई है 25, तो आपको दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है। इसमें दिया क्या है, आपको अनुपात दिया है दोनों संख्याओं का। पहली संख्या दी गई है 25, पहली संख्या कितनी है 25, तो आपको दूसरी संख्या यहां से निकालनी है। ये इसके कितने गुना है, 5 गुना। कितने गुना है, 5 गुना। तो इसको निकाल दो, आप 5 गुना कर दो तो आपकी दूसरी संख्या आ जाएगी 30। तो आपकी संख्या आ गई 25 और 30। अब जो संख्या आ गई तो इनका आपको एलसीएम निकालना है। 25 और 30 का एलसीएम, ऐसी संख्या देखो जिसमें दोनों का भाग चला जाए। 25 का इसमें जा रहा है, 30 का इसमें नहीं जा रहा, ये नहीं है। इसमें देखो 25 का जा रहा है 25 का, लेकिन 30 का इसमें नहीं जा रहा है, ये एलसीएम नहीं होगा। इसमें 25 का जा रहा है 3 बार और 30 का भी जा रहा है, तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 150। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि दो संख्याओं का गुणनफल यदि दो संख्याओं का गुणनफल 600 है, यदि इनका एलसीएम 60 हो तो एचसीएफ क्या होगा। देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है और एलसीएम भी 60 दिया गया है, तो आपको एचसीएफ निकालना है। ऐसे सवालों को हल करने के लिए आपको देखो, जब दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हो, दोनों संख्याओं का गुणनफल, और एक साइड इनका गुणनफल कर लो और दूसरी साइड इनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल। एचसीएफ और एलसीएम दोनों का, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल यहां से आप कर सकते हो। यहाँ आपको एलसीएम दिया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 600 और एलसीएम 60 है। एचसीएफ कितना है आपका निकालना है। तो आप एचसीएफ कैसे निकालोगे, इसको हल करोगे यहाँ से, 0 से 0, 6 से 1 कट गई 10 बार, तो आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा, आपका एचसीएफ आ जाएगा 10। आपका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखिए स्क्रीन पर, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। इनका एलसीएम 72 हो तो संख्याएं क्या होंगी। देखिए, इसमें भी अनुपात दिया गया है और एलसीएम दिया है, जैसे पहला सवाल था बिल्कुल उसी प्रकार का ये सवाल है, सेम सवाल है, आप देख सकते हो। तो 3:4, संख्याओं का अनुपात कितना है 3:4। इनका एलसीएम 12 है। देखो एलसीएम कितना है इनका 12, तो सबसे पहले आप इनका एलसीएम निकाल लो जो अनुपात दिया है। 3 और 4 का एलसीएम कितना आ गया आपका, 3 और 4 का आप एलसीएम निकालोगे तो आपका 12। तो ये एलसीएम यहाँ से आ जाए और ये एलसीएम संख्याओं का दिया गया है, तो इस 12 की वैल्यू कितनी है 72। कितनी है 72, कितने गुना है 6 गुना। ये कितने गुना है 6 गुना। तो अब संख्या निकालनी है तो इसका 6 गुना कर दो और इसका भी 6 गुना कर दो, आपकी दोनों संख्या आ जाएंगी। तो 3 छके 18 और 4 का 6 से करेंगे 6 चौके 24। आपकी संख्या कौन सी आ गई 18 और 24। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका एलसीएम और एचसीएफ से ही संबंधित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 7 की घात 5, 7 की घात 3, 7 की घात 6, 7 की घात 8 का एलसीएम क्या होगा। जब आपको इस प्रकार का प्रश्न हल करना हो तो देखिए, इसमें जिसकी भी घात अधिक होगी, अगर आधार एक जैसे हो जब, तो वही उसका एलसीएम होगा। तो इसमें सबसे अधिक घात वाली संख्या कौन सी है 7 की घात 8। कौन सी है 7 की घात 8। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 7 की घात 8 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
8 की घात 3 कोमा 8 की घात 6 कोमा 8 की घात 11 कोमा 8 की घात 13 का एचसीएफ क्या हुआ। अभी इससे पहला सवाल किया था, उसमें एलसीएम था, तो एलसीएम में तो जिसकी घात अधिक होगी ना वही होगा एलसीएम, लेकिन एचसीएफ में जिसकी घात कम होगी वो एचसीएफ होता है। तो बताओ फिर इसका एचसीएफ कितना होगा। इसका एचसीएफ होगा आपका 8 की घात 3 6 11 और 13, इसमें 8 की घात 3 है तो 8 की घात 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो। देखो इसमें ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखो ऐसे सवालों के लिए आपको सबसे पहले इसके उभयनिष्ठ गुणधर्म, या तो आप उभयनिष्ठ संख्या देखो इसमें, या फिर इनको गुणनखंड कर लो। ए स्क्वायर बी, इसको आप लिख सकते हो ए कितनी बार है 2 बार, और बी, और एक कौन संख्या है ए बी स्क्वायर, इसको लेंगे आप ए इंटू बी इंटू बी। तो इसमें देखो एचसीएफ निकालोगे तो आप इस दोनों में कॉमन हो वो निकाल लो। तो यहाँ से देखो ये दोनों में है और ये दोनों में है, ये एक है यहाँ नहीं है, तो इसका एचसीएफ तो आ गया ए बी। अगर एलसीएम निकालना है, एलसीएम के लिए एचसीएफ कितना है ए बी, और बच्ची कुछ संख्याएं जो उनका भी गुणा कर दो यहाँ पर ए और बी, इनका क्या आ जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये आ गया। तो यहाँ पर देखो एचसीएफ ए बी और एलसीएम है ए स्क्वायर बी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 20 करेक्ट आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर सी की घात 6 डी की घात 5 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो। तो जब इतने बड़े सवाल हो तो आप गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं, लेकिन इसका शॉर्ट देखेंगे ना, तो अगर आपको एलसीएम निकालना है सबसे पहले इनका, तो आप एलसीएम निकालने के लिए आप इन संख्याओं में ए देखो, पहले सबसे पहले आप अगर एलसीएम निकालना है तो देखो ए की घात इसमें सबसे अधिक लेनी है एलसीएम में, ए इसमें 2 है इसमें 1 है तो अधिकतम घात 2। बी देखनी है, बी की अधिकतम घात दोनों में 2 है तो बी की घात 2। सी देखना है, सी की घात 2 सी की घात 6 तो सी की घात 6, और डी की घात 2 डी की घात 5 तो डी की घात 5, अधिकतम घात लेनी है। ये तो आपका गया एलसीएम। और एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ में न्यूनतम घात लेनी है कम से कम, ए की घात 2 1 तो यहाँ पर लिख जाएगा ए, बी की घात 2 बी की घात 2 यहाँ तो बी की घात 2, सी की घात 2 सी की घात 6 तो न्यूनतम घात कौन सी है सी की घात 2, डी की घात 2 डी की घात 5 तो आपको कितना लेना है डी की घात 2। ये तो आपका एचसीएफ है, ये आपका एलसीएम है। कौन से ऑप्शन में है, ये तो है ही नहीं। इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी की घात 5 ऑप्शन में ही नहीं है। ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और डी की घात 5, हाँ पहले एचसीएफ है, एचसीएफ आपका ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ये ऑप्शन में नहीं है, बाकी आपका आंसर ही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू।